लोकसभा चुनाव जितने नजदीक आ रहे हैं, सियासी वार उतना ही तेज हो रहा है। बात करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी उम्मीदवार कौशल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे ही 2024 चुनाव का आगाज हुआ, उसके पहले से ही राम राज्य की बात होने लगी। लेकिन अगर दिल्ली की मौजूदा सरकार की बात करें तो उन्होंने आपकी ramraj.com से एक वेबसाइट उन्होंने जारी की और कहा है कि हमारी सरकार की जो परिकल्पना है, जो संकल्पना है, जिस आधार पे हम सरकार को चला रहे हैं, वो इस पर देखा जा सकता है रामराज को। देखिए, वो कुछ लिखें या कुछ वेबसाइट जारी करें, ये उनके हाथ में है। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त आप आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके नेता, उनके मिनिस्टर जेल में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके केजरीवाल जी आए थे और उसी कांग्रेस से जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही, दोनों भ्रष्टाचार युक्त पार्टियां एकजुट हो गई और समझौता कर लेने का काम किया। इससे रामराज नहीं आता। रामराज भ्रष्टाचार से मुक्त, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का की जो एक गारंटी मोदी जी ने लेने का काम किया, संकल्प लेने का काम किया, उससे रामराज आएगा। और उससे रामराज की शुरुआत हुई भी है। लोगों को मुफ्त में राशन मिलना, लोगों को मुफ्त में इलाज मिलना, किसानों के खाते में पैसे देना, लोगों को आवास देना, ये रामराज की शुरुआत है और रामराज की परंपरा शुरू हो गई है। इसलिए जो आम आदमी पार्टी बोलती है वो सरासर गलत है। रामराज तो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनकर के शुरू होने का काम शुरू हो गया। लेकिन आप उत्तर प्रदेश से लोकसभा उम्मीदवार हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक सफाया होना है और 400 पार का जो ये नारा दे रहे हैं, उतना कुछ नहीं होना है। बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया होकर रहेगा। 400 पार के नारे से घबराए हुए हैं विपक्ष के लोग। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि दो अलग अलग किनारे के लोग, विचारधारा के लोग एक साथ खड़े हुए। कांग्रेस ने 1975 में लोकतंत्र की हत्या करके इमरजेंसी लगाई और अखिलेश जी के पिताजी को भी जेल में डाल देने का काम किया था। और आज अखिलेश जी राहुल जी के साथ बैठे हुए, एक तरफ वो लोकतंत्र सेनानियों को अखिलेश जी बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस, उनके साथ बैठ करके राहुल जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करते हैं। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक एक भी सीट सपा और कांग्रेस जीतने नहीं जा रही है। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वर्कर को, वोटर को भी मालूम है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। समाजवादी पार्टी के वोटर को, सपोर्टर को मालूम है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। इसलिए उनको भी जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं लेने के लिए उनका वोटर समर्थक भी बीजेपी को वोट करने जा रहा है। और मैं समझ रहा हूं कि जो वोट परसेंटेज कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का रहा है पिछले चुनाव में, उससे भी ज्यादा घटेगा और बीजेपी का, एनडीए का वोटर का परसेंटेज इस चुनाव में और बढ़ेगा। 80 की 80 सीटें यूपी में हम जीतेंगे। एक अंतिम, हमने बात की केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी उम्मीदवार कौशल किशोर से। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में राम राज्य के आधार पर देश की जनता किसे अपना समर्थन देती है और सही मायने में राम राज कैसे स्थापित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली।